नमस्कार साथियों, आज कांग्रेस पे चर्चा की जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पिछले 15 दिनों से लगातार नए नए अलग अलग नामों की चर्चा होती रही। एक समय में तो ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन राजस्थान के घटनाक्रम के बाद अशोक गहलोत ने जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अशोक गहलोत उस रेस से बाहर हो गए। फिर दिग्विजय सिंह की चर्चा शुरू हुई और दिग्विजय सिंह की चर्चा होते होते उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया और अंतोगत्वा सोनिया गांधी के विश्वासपात मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ऐसी संभावना ज़्यादा है। खड़गे कर्नाटका से आते हैं, अनुसूचित जाति के से हैं, कांग्रेस में सदन में लोकसभा के नेता रहे हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, तो राज्यसभा में नेता सदन हैं। सोनिया गांधी का विश्वास पाते। कांग्रेस सोनिया गांधी चाहती थी कि जो अध्यक्ष हो वो नॉर्थ से हो, तो उत्तर भारत से हो। इसीलिए सबसे विश्वासपात, सबसे करीबी, सबसे ज़्यादा 10 जनपद के करीबी, या इस समझ लीजिए नेहरू गांधी परिवार के सबसे करीबी अशोक गहलोत को लगभग अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के नाम पे सचिन पायलट के लिए जिस तरह की राजस्थान में नाटक जिस तरह का हुआ, उससे सोनिया गांधी बहुत नाराज़ बताई जाती है और उसकी नाराज़गी की वजह से ही अशोक गहलोत को ये पद जो है नहीं मिल पाया। अब देखना ये है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहते हैं, नहीं बने रहते हैं, कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बचती है, जाती है, नए चुनाव किसके नेतृत्व में होते हैं, क्या सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो ये तो हो गई कांग्रेस की बात। इसके साइड इफेक्ट क्या हैं? राहुल गांधी की यात्रा आज कर्नाटक में दाखिल हो गई, केरल की से निकल आई। कामयाब यात्रा, कामयाब मुद्दे, कामयाब उसका वो, लेकिन एक राजस्थान ने उस सारी यात्रा पे जैसे पानी फेर दिया। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से अपना ध्यान नहीं हटाया, नहीं भटकाया, और वो अपने मिशन, अपने मकसद पर जमे हुए हैं, अड़े हुए हैं। इसी बीच में एक राजनीतिक घटनाक्रम और हुआ। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर मायावती को विपक्ष अपना उम्मीदवार घोषित करे तो वो तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। अब इसके बाद से तो राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई कि लीजिए मायावती भी प्रधानमंत्री पद के, जैसे बहुजन समाज पार्टी 2002 से पहले तक यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है के नारे के साथ बड़ी मजबूती से दिल्ली की तैयारी करती हुई दिखाई देती थी। लेकिन अब तो एक विधायक है केवल उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में केवल बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ यूपी में विधायक सांसद हैं, वरना तो पंजाब से भी सांसद होने लगे थे, हरियाणा से भी सांसद थे, मध्य प्रदेश से भी सांसद थे, उत्तर प्रदेश से तो बड़ी संख्या थी सांसदों की। अब जब इतने ढलान पे आ गई है, तब मायावती प्रधानमंत्री की उम्मीदवार अगर उनको घोषित किया जाए, ये खबर अभी चर्चा में थी ही कि अखिलेश यादव ने बहुजन एकता की बात कर दी। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर मैं लौट के आऊँगा कांग्रेस में, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को माइनस करके, कांग्रेस को हटा के, कांग्रेस को छोड़ के किसी तरह की गठबंधन की बात सोचना भी मेरे ख्याल से बेमानी है। और अगर इस समय में ये जो सरकार है योगी मोदी और अमित शाह की, इस सरकार से अगर कोई नहीं डरा है तो वो राहुल गांधी है। इस बात को कहने में मुझे कोई ज़रा सा भी गुरेज नहीं। बाकी ऐसा लगता है कि सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं, और जो डरे हैं वो बचे हैं, और जो नहीं डरे हैं उनको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने छोड़ा नहीं है। उनको तो या तो उनकी हद ये है कि आम आदमी पार्टी के लगातार मंत्री, विधायक और छोटे छोटे कार्यकर्ता जेल भेजे जाते हैं, इसलिए भेजे जा रहे हैं इसलिए कि वो गुजरात में चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, मजबूत लड़ रहे हैं, और मजबूत ऐसा लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है और उससे वहाँ कांग्रेस की सरकार आ सकती है। तो ये है कि ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो ये कांग्रेस को छोड़ के देखना यह है कि कांग्रेस से, देखिए बहुजन समाज पार्टी को माइनस तो नहीं किया जा सकता, ये सच है। और जैसा कि उनके
प्रवक्ता ने कहा है कि बहन जी मोदी से बड़ी नेता है, बिल्कुल सही है, मोदी को नेता बनाया गया है, मायावती नेता हैं शुरू से, और एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज का उनको समर्थन प्राप्त है। पूरे देश में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, हद यह है कि तेलंगाना हो, सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के पास 1 से लेकर 7, 8 और 11%, 13% तक वोट है। ये बहुत बड़ा वोट होता है कि इतनी बड़ी वोटों की संख्या इतने राज्यों में। और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसमें नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है और तीसरे नंबर पे वोट प्रतिशत उनका कम है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आज भी बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, मायावती को विपक्ष के लोग स्वीकार कर लेंगे? मुझे लगता है कि विपक्षी एकता में यही बाधक बनेगा कि कौन प्रधानमंत्री हो। होना ये चाहिए था कि सब लोग चुनाव मिलकर लड़ें, जिसके सदस्य लोकसभा में सबसे ज़्यादा जीत के आए, और उसके बाद उन सदस्यों में एक तरह से कंसेंसस बनाया जाए कि आप किसे चाहते हैं। सभी पार्टियों के सदस्य जो जीत के आते हैं उनसे विचार लिया जाए और उसमें जो नेता बना दिया जाए उन सदस्यों द्वारा, वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने। ये तो सच है कि इस बार मोदी की राह मुश्किल है, मोदी के लिए ये रास्ता मुश्किलों भरा है। PFI पे बैन लगाना और ये मुद्दे जो हैं ये शायद काम नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ेगी, जितनी बेरोज़गारी बढ़ेगी, जितना इस तरह से जो चीज़ें हैं, नौजवान परेशान है, रोज़गार है नहीं, तो उसको देखते हुए दिक्कत है। मोदी को 2024 महंगा पड़ने वाला है। ऐसे में विपक्षी एकता ही एक वैसी एकता है जिससे मोदी को रोका जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो लड़ने के लिए बहुत से राज्य हैं। महाराष्ट्र लड़ेगी, कर्नाटक लड़ेगी, हिमाचल लड़ेगी, हरियाणा लड़ेगी, पंजाब लड़ेगी, दिल्ली लड़ेगी, मध्य प्रदेश लड़ेगी, राजस्थान लड़ेगी, छत्तीसगढ़ लड़ेगी, आंध्रा लड़ेगी, तमिलनाडु के अलावा बाकी तमिलनाडु में भी लड़ेगी, अलायंस में लड़ेगी, उड़ीसा लड़ेगी। तो कांग्रेस के पास लड़ने के लिए बहुत स्टेट है। नीतीश कुमार के पास लड़ने के लिए सिर्फ बिहार है, अखिलेश के पास लड़ने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश है। हाँ, मायावती के पास भी लड़ने के लिए कई स्टेट हैं जहाँ पर वो पार्टी उनकी 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट, 4 सीट लेके अच्छा चुनाव लड़ सकती है और 2024 में अच्छी भूमिका अदा कर सकती है। तो मायावती प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित होंगी, नहीं होंगी, विपक्ष मानेगा, नहीं मानेगा, उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा कौन लगाएगा, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है नीतीश कुमार और मायावती अगर जोड़ी बनाते हैं और इस जोड़ी में ये जयंत और कृष्णा पटेल और सारे लोग छोटे दल शामिल होते हैं, जिनको बिरादरियों के गठजोड़ कहिए आप, अगर बनता है तो मोदी को और आसानी से रोका जा सकता है। उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका हो सकती है। तो साथियों, आप चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, अपने साथियों से भी कह रहे हैं। लगभग 300 की संख्या हो गई है, सब्सक्राइबर संख्या बढ़ाते रहिए। ये जो छोटी छोटी बातें मैं करता हूँ, इसी इतने मुद्दों पे 1 घंटे की अच्छी डिबेट हो सकती है, जिसमें सारे तर्क के साथ सारी बातें रखी जा सकती हैं, जिसमें आपके बीच में तमाम पैनलिस्ट, जिसमें पत्रकार भी होंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हों और सामाजिक कार्यकर्ता भी हों, उनको ला के या बात की जाए और सभी मुद्दों पे बेबाक राय ली जाए। उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप उस संख्या को जल्द ही पूरा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।